वापस अपन मिले। आज अपन स्टार्ट करते हैं आपका अर्थमेटिक मीन, जो कि आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था। अर्थमेटिक मीन एक्स बार कैलकुलेट करने का कुछ टॉपिक उसमें अपन क्लियर कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। कौन कौन से टॉपिक हो गए थे अपने? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज, दो मेथड आया था आपके, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला भी आया था उनका सिग्मा एक्स अपॉन एन और ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन था शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। ओके, इंडिविजुअल सीरीज के बाद जो अपन ने टॉपिक क्लियर किया था वो था आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका था आपका एक्स और एफ, एक्स और वाई, एक्स और फ्रीक्वेंसी, दो अलग अलग डाटा होते थे जिनमें कैलकुलेशन होती थी। एक्स होता था आपका फिक्स नंबर ऑफ डाटा और फ्रीक्वेंसी होती थी आपकी डिपेंडेंट डाटा। इसमें भी दो मेथड होते थे आपके, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। केवल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस आया था आपका फ्रीक्वेंसी का, एफ वर्ड का। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, डिस्क्रीट सीरीज में आपकी फ्रीक्वेंसी होती थी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। और स्टूडेंट, अगर एक बात मैं आपको बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन के अंदर जो है आपका वो है कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। पहले कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप्स, कितने टाइप की कंटिन्यूअस सीरीज होती है, कैसे क्या सोल्व होगी, क्या कुछ होगा वो देखो। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती है ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपको ऐसे दिया हुआ ग्रुपिंग फॉर्मेट में डाटा आपको दिया हुआ, जैसे 5, 3, 2, 6 ये डाटा दिया हुआ है। इस टाइप की सीरीज को कहते हैं कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म। इस टाइप की सीरीज को कहते हैं कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म। अगर ऐसी सीरीज आपके सामने आ जाती तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि देखो डाटा 0 से 10 जहां से फिनिश हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है। इस सीरीज को कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस क्यों करें? दो चीजें। पहला, हर ग्रुप के बीच में डिफरेंस सेम है 10-10 का, इसलिए सीक्वेंस है। सेकंड, हर ग्रुप जहां से फिनिश हो रहा है उसके नेक्स्ट लेवल में वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कौन सी बन गई आपकी? कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस और सीक्वेंस का मीनिंग क्लियर करना, गैप सेम है, जहां एंडिंग पॉइंट है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या बन गया आपका? कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस सीरीज। ये आपका टाइप्स क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो आपका आता है वो टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे कि आपको डाटा दिया हुआ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39। ये टाइप का आपको डाटा दिया हुआ है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 और नीचे ग्रुप आपको दिया हुआ है 5, 3, 2, 6। इस टाइप की सीरीज को क्या कहेंगे? ये सीक्वेंस में तो है, यानी गैप तो सेम है, सीक्वेंस में तो है बट कंटिन्यूअस में नहीं है, बट कंटिन्यूअस में नहीं है। ये सीरीज हो गई आपकी सीक्वेंस में तो है बट कंटिन्यूअस में नहीं है, क्योंकि जहां आपका फिनिश हो रहा है वहां से आपका डाटा स्टार्ट नहीं हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप आपका फिनिश हो रहा है 9 से, अगला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 10 से, यानी ये कंटिन्यूअस में नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, किसमें? कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। किसमें? इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में। कन्वर्ट करने का तरीका, कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका कैसे कन्वर्ट होगा? दोनों ग्रुप के बीच का डिफरेंस, दोनों ग्रुप के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। कितने का? 1 का। 9 और 10 के बीच में डिफरेंस 1 का, 19 और 20 के बीच में डिफरेंस 1 का, 29 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। तो इसको कन्वर्ट करने का, जब भी क्वेश्चन सीक्वेंस फॉर्म में तो है लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं है, कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंस अपॉन 2 जो भी आपकी वैल्यू आई, डिफरेंस अपॉन 2 जो भी आपकी वैल्यू आई उसको, उसको क्लोजिंग डाटा में, जो भी आपकी वैल्यू आई उसको क्लोजिंग डाटा में तो कर दो एड और ओपनिंग डाटा में कर दो लेस। जो भी आपका वैल्यू आई उसको क्लोजिंग डाटा में तो कर दो एड और ओपनिंग डाटा में कर दो लेस। बहुत ध्यान से समझना, जब भी कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म हो तब तो ओके, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, चलने दो। लेकिन जब डाटा आपका सीक्वेंस में तो हो, यानी गैप सेम है, देखो 10, 10, 9, 9 प्रॉपर गैप है, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का मतलब जितने का डिफरेंस है डिफरेंस अपॉन 2, जो वैल्यू आएगी क्लोजिंग डाटा में ऐड कर दो, ओपनिंग डाटा में लेस कर दो। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अपन कन्वर्ट करके देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कन्वर्ट होगा। डिफरेंस कितने का था स्टूडेंट? 1 का।
1/2 कितना हो जाएगा बेटा 0.5। क्लोजिंग में क्या करना है ऐड, ओपनिंग में क्या करना है लेस। अब देखो कैसे बनेगा ग्रुप 0 to 9.5, इसमें लेस कर दो 9.5 to 19.5, वापिस 19.5 to 29.5, वापिस 29.5 to 39.5, सॉरी 0 to 9.5 क्लोजिंग में डाटा ऐड कर दिया अपन ने, ओपनिंग में लेस किया 9.5 to वापस क्लोजिंग में ऐड कर दिया 19.5, ओपनिंग में लेस किया 20 - 0.5 19.5, क्लोजिंग में वापस ऐड कर दिया, ओपनिंग में लेस कर दिया, ये क्लोजिंग में वापस ऐड कर दिया। अब देखो क्या डाटा कंटीन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में है, यस सबके बीच में डिफरेंस भी सेम है, सबके बीच में डिफरेंस भी सेम है, और जहां से डाटा एंड हो रहा है वहीं से डाटा स्टार्ट हो रहा है, जहां से डाटा एंड हो रहा है वहीं से डाटा स्टार्ट हो रहा है। तो दो टाइप की सीरीज आपको क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट। फर्स्ट जब डाटा आपको कंटीन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में गिवन हो, जब डाटा कंटीन्यूअस में नहीं था सीक्वेंस में था तो अपन ने कन्वर्ट करना सीख लिया। थर्ड टाइप ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप कंटीन्यूअस सीरीज को नहीं सीख पाओगे। टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो टाइप की आपकी कंटीन्यूअस सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी, जब आपको क्वेश्चन में केवल और केवल मिड वैल्यू दी गई, जब आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी गई, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। मिड वैल्यू दी हुई है 5, 10, 15, 20, 25, डाटा आपको दिया हुआ है 3, 6, 9, 4 and 2, ये डाटा आपको दिया हुआ है मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज का टॉपिक है? यस, क्योंकि वर्ड क्या आ चुका है मिड वैल्यू। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म। इसको भी आपको कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे सीखना। जब भी मिड वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है, वहां पे भी सेम रूल, फाइंड आउट द डिफरेंस, फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन 2, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको एक बार आपको ऐड कर देना है और एक बार आपको लेस कर देना है। किसमें से ऐड और लेस किससे करना है, फ्रॉम मिड वैल्यू। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन आपको मिड वैल्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहली बार बहुत से जने इसको क्या कर देते हैं, गलती से इसको डिस्क्रीट सीरीज समझ लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज नहीं है ये, है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज ही। मिड वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में। कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, मिड वैल्यू को कन्वर्ट कर दो आप ग्रुपिंग मोड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन 2, उसको एक बार ऐड एक बार लेस। सॉल्व करते हैं कैसे, डिफरेंस पता करो इनमें। 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी कितने का, यहाँ भी कितने का, यहाँ भी कितने का, सब में डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट, 5 का। 5/2 वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.50। हर वैल्यू में एक बार ऐड करना है एक बार लेस करना है। बनेगा ग्रुप कैसे, 5 - 2.50 ग्रुप बन गया आपका 2.50 से 7.50, 7.50 से 12.50, 12.50 से आपका ग्रुप बन गया 17.50, 17.50 से आपका ग्रुप बन गया 22.50 और 22.50 से आपका ग्रुप बन गया 27.50। ये आपके ग्रुप बन गए। क्या अब देखो कंटिन्यूअस फॉर्म में है ये, यस, जहां से फिनिश वहां से स्टार्ट, जहां से फिनिश वहां से स्टार्ट। क्या सीक्वेंस में है, यस, क्योंकि सब ग्रुप के बीच में डिफरेंस भी है सेम। तो अपन ये कह सकते हैं कि ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो चुका है वापस आपका कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में। 3 टाइप्स अपन कंप्लीट कर चुके कंटिन्यूअस सीरीज के। फर्स्ट टाइप कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म, सेकंड टाइप डाटा आपका सीक्वेंस में था बट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं था, थर्ड टाइप आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन क्या है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना है अपन को, कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में। बहुत इजी तरीके हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंस अपॉन 2, एक बार ऐड एक बार लेस, एक ग्रुप बन गया। कैसे पता चलेगा सर हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, जब भी आपका पता चल जाए कि जहां से क्लोजिंग है वहीं से ओपनिंग और डिफरेंस भी सेम है, मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। ओके, एक टाइप और फोर्थ टाइप ऑफ सीरीज, फोर्थ टाइप ऑफ सीरीज, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। देखो टाइप नंबर 4 कैसे, जैसे आपको ग्रुप दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से, ये आपको ग्रुप दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 6, 9, 2, 4।
ये दिया। अब मुझे बताओ क्या स्टूडेंट है कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म में है? चेक करते हैं। सीक्वेंस तो है सर, क्योंकि जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉपर गैप नहीं है। सब ग्रुप के बीच में प्रॉपर गैप नहीं। कैसे? यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, 20 20 20 का डिफरेंस। इस टाइप के ग्रुप को वापस आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कन्वर्ट इनटू सीक्वेंस फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सीक्वेंस, यानी प्रॉपर गैप होना चाहिए। कन्वर्ट इनटू सीक्वेंस, प्रॉपर गैप होना चाहिए। प्रॉपर गैप कैसे करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में है लेकिन हर ग्रुप के बीच में डिफरेंस प्रॉपर नहीं है, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अगर आपने कंटिन्यूअस सीरीज को क्लियर नहीं किया, अगेन रिपीटेड, अगर आपने कंटिन्यूअस सीरीज को क्लियर नहीं किया तो ना तो आप मीन क्लियर कर पाओगे, ना मीडियन क्लियर कर पाओगे, ना मोड क्लियर कर पाओगे, और ना ही आप आगे की कोई प्रैक्टिकल चैप्टर क्लियर कर पाओगे। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है, मतलब हर ग्रुप के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, तब आपको क्या करना है? फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस कितना है? 20 20 का, उनमें कन्वर्ट कर दो। फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस कितना है? 20 20 का, आप उनमें कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 20 के ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80। ये कन्वर्ट हो गया 20 20 के ग्रुप। फ्रीक्वेंसी इसकी तो ऐसी कैसी उतार दो, इसकी ऐसी कैसी उतार दो, इसकी ऐसी कैसी उतार दो। अब डाउट आता है यहाँ पे क्या करूंगा मैं, क्योंकि ग्रुप तो 0 से 20 का बना दिया मैंने और फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग दी हुई है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड कर दी। चार टाइप्स ऑफ सीरीज आपकी क्लियर हो चुकी है, जहां पे कंटिन्यूअस में तो था लेकिन सीक्वेंस में नहीं था। ओके, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, देखना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, 100 से 200, ऐसा ग्रुप आपको दिया। सर इसमें भी अब गड़बड़ है। कैसे? जहां से एंड हो रहा है वहां से तो स्टार्ट हो रहा है, जहां से एंड हो रहा है वहां से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सबके बीच में गैप सेम नहीं है। यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ 60 का गैप आ गया, वहां 100 का गैप आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वहां पे अब आप ये रूल नहीं लगा सकते। ये रूल कब लगता? कि जब आप मैक्सिमम ग्रुप वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप मैक्सिमम डिफरेंस वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो तब ये रूल लगता। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस कितने का है? 100 का। अगर आप उसको 100 में कन्वर्ट करोगे तो आपकी ग्रुप ही दो रह गए, 0 से 100 और 100 से 200। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वापस ध्यान से समझना, मैक्सिमम डिफरेंस कितने का है? 100 का। अगर आप मैक्सिमम डिफरेंस वाले ग्रुप में कन्वर्ट करोगे तो ग्रुप ही दो रह गए, 0 से 100 और 100 से 200। फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पे कैसे किया सर अपन ने? यहाँ मैक्सिमम डिफरेंस कितने का था? 20 का, और लेकिन 20 20 के ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो अपन ने कर दिया। अब इस केस में सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीके दो है। एक तरीका है आपका लेस देन फॉर्म, एक तरीका है आपका मोर देन फॉर्म। बहुत इजी है। लेस देन फॉर्म के अंदर क्लोजिंग वैल्यू को उठा लो, लेस देन फॉर्म के अंदर क्लोजिंग वैल्यू को उठा लो, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 100 और लेस देन 200, ये ग्रुप बन गया। मोर देन के केस के अंदर फर्स्ट वैल्यू उठा लो, लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 40 और लेस देन 100, ये ग्रुप बन गया। ओके, इनमें क्लोजिंग वैल्यू उठा ली अपन ने 0, 20, 40, 100 और 200। इधर ओपनिंग वैल्यू उठा ली 0, 10, 20, 40 और 100। फ्रीक्वेंसी जो भी हो वो ऐसे उतार दो। ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप्स क्लियर हो गए। एक बार अगेन रिपीटेड, कंटिन्यूअस सीरीज आपकी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, यानी जो भी ग्रुप आपको गिवन है वो कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में आपका होना चाहिए। कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म का मतलब जहां से क्लोजिंग वहीं से ओपनिंग, और हर ग्रुप के बीच में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर ग्रुप आपका सीक्वेंस में तो सीक्वेंस में है लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन 2, क्लोजिंग में 8, ओपनिंग में 6। थर्ड, अगर आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन हो तब क्या करेंगे? फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन 2, एक बार ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो। कुल मिला के इन शॉर्ट बात क्या है? आपको ग्रुप को कंटिन्यूअस और सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगला केस, जहां पे ग्रुप कंटिन्यूअस में था लेकिन सीक्वेंस में नहीं था, लेकिन जो मैक्सिमम ग्रुप का डिफरेंस है उसमें आप कन्वर्ट करना आपके लिए पॉसिबल था, तब तो आपने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है तो आप कौन सी सीरीज में कन्वर्ट कर देते हो? लेस देन या मोर देन।
तो स्टूडेंट अब आपको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका कि कौन कौन सी सीरीज कंटिन्यूस सीरीज होती है। जब डाटा ग्रुप में दिया हुआ है कंटिन्यूस और सीक्वेंस में, वो भी कंटिन्यूस सीरीज है। जब डाटा ग्रुप में दिया हुआ है लेकिन कंटिन्यूस में नहीं है, वो भी कंटिन्यूस है। जब डाटा ग्रुप में दिया हुआ है सीक्वेंस में नहीं है, वो भी कंटिन्यूस सीरीज है। मिड वैल्यू दी हुई है, वहां पे बहुत से स्टूडेंट उसको डिस्क्रीट सीरीज मान लेते हैं। अगर मिड वैल्यू गिवन है तो वो भी आपकी कंटिन्यूस सीरीज है। ओके, और जब आपको डाटा ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है जहां पे मैक्सिमम डिफरेंस वाले ग्रुप में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, वहां भी उसको आप लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों।